Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. This is official YouTube channel Rahil Ahmed. We bring for you educational, motivational and interesting science lectures. Do subscribe and stay connected. Students, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओवरऑल आपने याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपने याद रखना है कि आज के लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को किन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक पहली इंफॉर्मेशन जो आपने ध्यान में रखनी है कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा वेराइटी में मौजूद है, मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है। ठीक है, और डे बाय डे न्यू सिंथेसाइज भी हो रहे हैं और न्यू डिस्कवर भी हो रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंडिविजुअल स्टडी करना मुश्किल है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर की बेस पर मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफरेंट क्लासेस बना दी गई हैं, ताकि एक कंपाउंड को स्टडी करने के बजाय पूरी क्लास को स्टडी किया जाए और मेन कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर हम हर एक कंपाउंड की कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर सकें कि अगर ये कंपाउंड इस क्लास से बिलोंग करता है तो इट शुड बी लाइक दिस, इट्स रिएक्शन शुड बी लाइक दिस। तो क्लास की बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को करेक्टराइज करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अंडरस्टैंड करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना ये इजी हो जाता है। दैट्स वाई साइंटिस्ट क्लासिफाइड देम इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो ओवरऑल हम बात करें तो दो तरह की क्लासिफिकेशंस है, एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल देखिए, स्ट्रक्चर की बेस पर अगर हम देखें, मैं पहले एक चार्ट बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद हम हर एक उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बेस पर बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो मेन क्लासेस हो जाती हैं। नंबर वन, एक है ओपन चेन और दूसरी है क्लोज्ड चेन। ठीक है, या फिर हम इन्हें साइक्लिक भी कहते हैं। साइक्लिक ओपन चेन का मतलब ए साइक्लिक एंड दिस इज साइक्लिक। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो मेन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन, यानी कि ए साइक्लिक एंड साइक्लिक। ठीक है, अब ये जो ओपन चेन है ये फर्दर दो मेन क्लासेस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ओपन चेन को हम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। ये हम बात करेंगे कि ओपन चेन का क्या मतलब है, फिर स्ट्रेट चेन का क्या मतलब है, ब्रांच चेन का क्या मतलब है, हर एक चीज पर हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको जनरल आइडिया, मेन ओवरऑल क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू देने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ क्लोज्ड साइकिल या क्लोज चेन, इसको भी फिर मेन दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओपन चेन को, दैट इज, इसको आप कह लो होमोसाइक्लिक, सॉरी, दैट इज होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ये दो क्लासेस आ जाती है। क्लोज चेन में या साइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास दो क्लासेस आ जाएंगी, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है,
तो ये ओवरऑल मेन क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो क्लासेस, ओपन चेन एंड साइक्लिक। ओपन चेन में स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, ठीक है, और क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक में भी अगर हम फर्दर देखें तो इसमें भी दो आपके पास क्लासेस आती हैं, ठीक है। एक आती है एरोमेटिक, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरी आती है एलिफेटिक, ठीक है, या इसको आप कह लो एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक की बजाय आप इसको कहें एलिसाइक्लिक। तो ये दो क्लासेस, होमोसाइक्लिक फर्दर एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। तो ये चीजें आपने अपने जहन में रखनी। अब हम हर एक की बात करते हैं कि ओपन चेन क्या है, ठीक है, क्लोज चेन क्या है, साइक्लिक चेन क्या है, सबकी हम डिटेल में डिस्कशंस करते हैं। नंबर 1 दैट इज जो हमने सबसे पहले ली थी, ओपन चेन। अब आते हैं ओपन चेन का क्या मतलब। देखिए, ऐसी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जो मेन स्केलेटन के एटम है, स्पेशली यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कार्बन एटम की बात करेंगे, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम ओपन चेन की फॉर्म में अरेंज हो, यानी कि उनका एक एंड हो और एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो व्हेन एंड एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट दैट चेन इज नोन एज ओपन चेन, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे कि व्हेन carbon atom are arranged in open chain like structure। जब उनकी ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर हो तो उसको आप क्या कहोगे, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखें, CH3 CH2 CH2 CH3। अब अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है। या आप इधर से शुरू करें तो ये 1 2 3 4, तो एक इसका फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, और एक इसका 4 कार्बन। तो आप फर्स्ट और लास्ट ये दोनों डिफरेंट है, तो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट एटम इन अ कंपाउंड इज डिफरेंट देन दैट कंपाउंड इज ओपन चेन। उसको हम ओपन चेन कहेंगे कि वो क्लोज चेन नहीं है। अब इसमें हमने दो टाइप से बात की थी ओपन चेन में, अगर आपको याद हो, ठीक है। ओपन चेन में हमने एक कहा था स्ट्रेट चेन और दूसरी हमने कही थी ब्रांच्ड चेन। ओपन चेन में दो तरह की आगे सब टाइप्स आती हैं, दैट इज स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम लेते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल सा मतलब यह है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन एटम्स हैं, यानी कि जो स्केलेटन के एटम हैं, लाइक अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट वे में, यानी कि एक ही पैटर्न में उसमें एटम्स अरेंज हों, एक ही लाइन में आ रहे हों, उनमें मेन के साथ साइड्स में कोई ना हो, ठीक है। तो अब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं CH2 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 CH3। तो अब अगर आप देखें ये सारे के सारे एटम एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। अब सम टाइम स्टूडेंट इसमें इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि उनको अगर ऐसे लिख के दिया जाए तो उसको स्ट्रेट चेन कहते हैं, और अगर उनको ऐसे लिख के दे दिया जाए तो उसको स्ट्रेट चेन नहीं कंसिडर करते। तो याद रखिएगा, ये भी स्ट्रेट चेन है और ये भी क्या है, स्ट्रेट चेन है, ये दोनों स्ट्रेट चेन है। लेकिन अगर आप इसको देखें, स्ट्रेट चेन क्यों है कि सारे एटम एक साथ आ रहे हैं, किसी एटम के साथ एक्स्ट्रा यानी कि साइड पे कोई एटम नहीं लगा, वो एक ही लाइन में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है।
तो इसको आप क्या कहोगे, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन को आप इस तरह से भी कह सकते हो कि व्हेन देयर इज नो ब्रांच, जब मेन चेन के साथ, मेन स्केलेटन के साथ कोई ब्रांच ना हो, तो उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट चेन। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो टाइप है दैट इज ब्रांच्ड चेन। ब्रांच चेन में ये है कि जब मेन स्केलेटन से हट के साइड पे का जब कोई ग्रुप लगा हो, जैसा ये देखें CH3 CH2 ये, अब ये देखें आपके पास ये एक लाइन में एटम्स आ रहे हैं, ये एक चेन बन रही है, लेकिन उसमें ये एक साइड पे ग्रुप आ गया है, तो दिस ग्रुप इज नोन एज ब्रांच और सब्सिट्यूएंट। इसको हम ब्रांच कहते हैं या सब्सिट्यूएंट कहते हैं। और ये जो मेन चेन है दैट इज मेन चेन। तो इस पूरे कंपाउंड को, यानी कि सारे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ब्रांच्ड चेन। तो याद रखना है कि अगर आप इसमें इस कार्बन को देखें तो दिस कार्बन इज अटैच्ड विद मोर देन 2 अदर कार्बन। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक आपने याद रख लेनी है कि स्ट्रेट चेन में हर कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। अब यहाँ पे देखें कोई भी, इसको देखेंगे सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, और ये क्या है, इसके साथ भी अटैच्ड है और इसके साथ भी अटैच्ड है, ये इसके साथ और इसके साथ, यानी कि हर कार्बन या तो मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ, इससे ज्यादा कार्बन के साथ अटैच नहीं हो सकता, कहाँ पर, स्ट्रेट चेन में। और ब्रांच चेन में क्या होगा कि वो मोर देन 2 कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन 1 और 2 कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन ये कार्बन इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी 3 कार्बन के साथ अटैच। ऐसे ये 4 कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये भी एक फीचर आपने याद रखना है कि स्ट्रेट चेन वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन एटम मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ अटैच्ड हो, और ब्रांच चेन वहां पे होंगे जिनमें मैक्सिमम 2 से 3-4 तक भी अटैच्ड हो। ठीक है। तो ये मेन बात आपने ध्यान में रखनी है कि ओपन चेन में 2 चीजें आ जाती हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन। ठीक है। अब हम जाएंगे क्लोज्ड चेन पे कि क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे। अच्छा, नंबर 2 दैट इज क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखना है कि जब कार्बन एटम ऐसे अरेंज हों कि वो एक साइकिल की फॉर्म में आते, यानी कि उनका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन सेम हो, तो दैट कंपाउंड इज नोन एज क्लोज्ड चेन। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहता हूं ये। अब अगर आप देखें कहीं से भी काउंट करना शुरू करें, फॉर एग्जांपल आप इसको फर्स्ट कंसिडर करते हैं तो इधर से जाएंगे तो आखिर में फिर यही, इसको फर्स्ट लेते हैं तो इधर से जाके आखिर में फिर यही, तो आप ये कहें कि ऐसे कंपाउंड जिनमें फर्स्ट और लास्ट सेम कार्बन हो, सेम एटम हो, उनको हम क्या कहते हैं, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड। इनको आप क्लोज चेन कहेंगे या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहेंगे। इसमें हमने 2 टाइप्स पे बात की थी, एक थी होमोसाइक्लिक और दूसरी थी हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब फर्स्ट हम देखते हैं कि होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक ऐसे क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जहां पर सारे के सारे मेन एटम क्या हो, एक हो। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम उसको क्या कहेंगे कि सारे के सारे साइकिल के कंपाउंड्स क्या हो, कार्बन हो, तो इसीलिए हम इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज
कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक इज आल्सो नोन एज कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि व्हेन ऑल द एटम्स इन मेन चेन आर कार्बन, जब तमाम के तमाम मेन चेन के एटम कार्बन हो। अब इसमें अगर आप देखें मेन चेन के सारे एटम क्या हैं, कार्बन है। बात स्टूडेंट इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो उसको अगर मैं खोल के लिखूं तो वो इस तरह से है, ये चीज। अब ये हाइड्रोजन इस तरह से साइड्स पे अटैच है, ये चीज। तो अब अगर आप देखें मेन क्या है, सारे के सारे कार्बन एटम, सारे के सारे क्या है, कार्बन एटम है। तो लिहाजा इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, जिसमें चेन के अंदर सारे के सारे एटम कार्बन के मौजूद हो, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि होमोसाइक्लिक में हमने दो टाइप्स की बात की थी। एक हमने कहा था एलिसाइक्लिक और दूसरे हमने कहे थे, अगर आपको याद हो, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं होमोसाइक्लिक, इसमें एक हमारे पास आ जाता है एलिसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक ऐसे क्लोज चेन या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो अगरचे क्लोज चेन हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है ओपन चेन की तरह की, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि दोज क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूं लिखें, दोज क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are similar in properties with open chain, ऐसे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अगरचे क्लोज चेन हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टी किस तरह की हो, ओपन चेन की हो, ओपन चेन की तरह की कंपाउंड्स की हो, उनको हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल लिखी, और एग्जांपल मैं अगर लिख दूं तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो क्लोज चेन होंगे लेकिन उसके साथ साथ सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेटली आ रहे हो, यानी कि एक सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। तो जब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद हो तो दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड्स in which alternate double and single bonds are present। अब जैसा कि आपके पास मैं लिखूं ये कंपाउंड, दैट इज बेंजीन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन यानी कि जो सबसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ये होता है। इसके अलावा और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एंथ्रासीन, ठीक है। अब ये दो बेंजीन मिलके बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं कि जिनमें ये, अब तो आपने याद रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होंगे जिनमें बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट बेंजीन प्रेजेंट हो, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट बेंजीन प्रेजेंट होगा, उनको हम एरोमेटिक कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो लास्ट टाइप थी दैट इज हेट्रोसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक थी साइक्लिक कंपाउंड्स में, और इसके साथ थी हेट्रोसाइक्लिक।
यानी कि इसको आप उसका बी पार्ट कह लें। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर है कि हेट्रोसाइक्लिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइक्लिक हों लेकिन उसके साथ साथ उसकी मेन साइकिल के अंदर सारे के सारे एटम सिमिलर ना हो, वन और मोर अदर देन कार्बन एटम मौजूद हो, यानी कि एक से ज्यादा कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम मौजूद हो। वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई और एलिमेंट्स मौजूद हों साइकिल के अंदर मेन स्केलेटन की जगह पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि व्हेन ऑल द atoms in a cycle are not same, that is known as heterocyclic। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं, फ्यूरॉन, दिस इज फ्यूरॉन। ठीक है, अब इसमें देखें अगर आप तो इसमें ये डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, इसी तरह थायोफीन, तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर साइक्लिक बट हेट्रोसाइक्लिक। इनमें अगर आप देखें यहाँ पे सारी जगहों पे कार्बन मौजूद है, लेकिन ये एक ऑक्सीजन मौजूद है और एक सल्फर मौजूद है। तो आप ये कह लो कि साइकिल में कार्बन के अलावा एक अदर एलिमेंट मौजूद है, तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके साथ एक छोटी सी बात जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये क्लासिफिकेशन हमारी यहाँ तक एंड हो चुकी है जो हमने अभी बात की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक और क्लासिफिकेशन होती है जो यूजुअली डिस्कस नहीं की जाती। वो इंडिविजुअल क्लास में डिस्कस की जाती है, लेकिन वो हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन की बेस पे अगर हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and unsaturated organic compound। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस पर हम अभी बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है। आपने पढ़ा हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज समहाउ सिमिलर टू दैट, बट लेट अस डिस्कस। फर्स्ट देखें सैचुरेटेड। आपको अगर याद हो जब आपने पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वहां पर आपने क्या कहा था, वहां पर आपने ये कहा था कि एक ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें फर्दर सॉल्यूट ऐड ना हो सकता हो। सेम द केस इज हियर व्हेन कार्बन एटम हैज 4 and 4 सिंगल बॉन्ड्स। जब कार्बन एटम के 4 बॉन्ड हो एंड 4 के 4 सिंगल बॉन्ड्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप सिंपल अल्फाज में ये कह लो कि व्हेन ऑल दी 4 valencies of carbon atom are satisfied through single bond। जब कार्बन एटम के चारों बॉन्ड सिंगल हो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखें फॉर एग्जांपल CH4 CH3 CH3। अब इन दोनों कंपाउंड्स में कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन वो 4 के 4 क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि व्हेन ऑल द 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर सिंगल, जब कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हों तो हम उनको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम दूसरी क्लास की बात करते हैं, दैट इज अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक बात स्किप हो गई, मैंने आपसे कहा था
कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का वही कॉन्सेप्ट है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वाला। देखिए जैसे आपने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की या सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की थी कि अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को लें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर सॉल्यूट ऐड ना हो सकता हो। यहाँ पर भी यही है कि सैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें एडिशन ऑफ बॉन्ड्स ना हो सके। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिखी थी कि अगर आप इसको देखें तो क्या है, अब कार्बन और बॉन्ड नहीं बना सकता, यहाँ पर फर्दर एडिशन ऑफ बॉन्ड नहीं हो सकती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कहीं पर डबल बॉन्ड मौजूद हो तो यहाँ पर एडिशन हो सकती है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो वहां पर एडिशन हो सकती है। तो आपने याद रखना है कि अनसैचुरेटेड वो होंगे कि व्हेन वन आर मोर डबल आर ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। जब एक कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि हम देखें ये या फिर ये, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे देखें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इसमें भी एडिशन हो सकती है, यहाँ पर भी एडिशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एडिशन नहीं हो सकती। जैसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में फर्दर सॉल्यूट ऐड हो सकता था, यहाँ पे इनमें फर्दर बॉन्ड्स ऐड हो सकते हैं, फर्दर एटम ऐड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्दर बॉन्ड्स या एटम अटैच नहीं हो सकते। तो I hope it's enough. This is all about classification of organic compound on the basis of structure. We will see you in another video. Till then, thank you very much.